फ्रंगली एलन गर्ल के लिए फ्लावर्स लेकर आता है तो एलन गर्ल हैरान हो जाती है। फ्रंगली पूछता है क्या तुम फ्री हो, तो एलन गर्ल बोलती है बिल्कुल नहीं, और फ्रंगली चला जाता है। फ्रंगली अपने सेक्रेटरी को बोलता है मेरी कल की अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। ली होटल आता है और एलन गर्ल को बोलता है चलो रिसर्च डिपार्टमेंट फिर से चलते हैं, पर एलन गर्ल बोलती है नहीं, शायद मुझे गलतफहमी हुई है, वो चीज़ वहाँ पर नहीं है। तो ली बोलता है बताओ वो चीज़ कैसे दिखती है, मैं उसकी आर्ट एग्जीबिशन में लगाऊंगा तो वो चीज़ मिल जाएगी। फ्रंगली अपने सेक्रेटरी को बोलता है जाओकी की होटल से कुछ ऑर्डर करो, क्योंकि उसके रेस्टोरेंट का ऑफ सीजन चल रहा है और मुझे उसकी हेल्प करनी है, इससे वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होगी। एलन गर्ल के पास 1000 कॉफ़ी कप्स का ऑर्डर आता है। वो परेशान हो जाती है, होटल में मिस चाय भी नहीं होती, तो वो ली से हेल्प मांगती है। वो सिर्फ आधे ही कॉफ़ीज बनाते हैं और वो थक जाते हैं। एलन गर्ल अपना ऑर्डर फिर से चेक करती है तो उसको पता चलता है यह ऑर्डर फ्रंगली ने किया है, तो ली वहाँ से डरकर चला जाता है। एलन गर्ल ऑफिस कॉफ़ी लेकर आती है। फ्रंगली को बोलती है हमारे पास कॉफ़ी का स्टफ ख़त्म हो गया था तो आधी कॉफ़ी बन पाई है, उनके पैसे मैं रिफ़ंड कर दूंगी। तो फ्रंगली बोलता है ज़रूरत नहीं है। तो एलन गर्ल बोलती है मैं ये पैसे क्यों रखूं, ये काम की बातें जितनी क्लियर रहेंगी उतना अच्छा है। तो फ्रंगली बोलता है तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारे होटल से कॉफ़ी काम के लिए ऑर्डर करता हूँ। एलन गर्ल बोलती है तुमने मुझसे 1000 कॉफ़ी कप बनवाई हैं ताकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकूं। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और मेरे अंदर ह्यूमन फीलिंग्स नहीं हैं। तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो पर असल में तुम मुझे पसंद नहीं करते। तुम्हारी नज़र में प्यार एक टाइम पास है, पर मैं यहाँ आकर खुश होती हूँ और यहाँ पर मेरे लिए हर पल कीमती है। शायद मैं एक दिन यहाँ अपने प्लेनेट वापस चले जाऊँ, पर इससे पहले मैं तुम्हारे साथ प्यार का खेल खेलकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करूँगी। फ्रंगली बोलता है ठीक है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर देना। एलन गर्ल वहाँ से चली जाती है पर वो उदास होती है। फ्रंगली डॉक्टर के पास आता है और बोलता है तुमने जो इलाज बताया था उसको कैंसिल कर दो, मुझे मेडिकेशन चेंज करनी है। तो डॉक्टर बोलता है इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, और तभी मिज़ू का भाई फ्रंगली की जासूसी कर रहा होता है। फ्रंगली का सेक्रेटरी एलन गर्ल के पास आता है और उसको बोलता है फ्रंगली बीमार है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए, और वो एलन गर्ल को एक टिकट लेता है जो कि फ्रंगली ने उसके लिए खरीदी थी। इसी तरह फ्रंगली के डैड को पता चल जाता है कि फ्रंगली बीमार है और वो साइकोलॉजी क्लिनिक के बाहर उसकी तस्वीरें देखता है। एलन गर्ल उस टिकट से घूमने आती है। एलन गर्ल फ्रंगली को याद करने लगती है, बोलती है मुझे उससे प्यार नहीं हो सकता। तभी वो ऑफिस पहुंचती है। दवाइयाँ किसके लिए हैं बताओ। तो एलन गर्ल आकर बोलती है ये दवाइयाँ मेरे लिए हैं और ये मेरे लिए डॉक्टर के पास गया था। मैं फ्रंगली की गर्लफ्रेंड हूँ और ये सब इसने मेरे लिए किया है। फ्रंगली के डैड को गुस्सा आ जाता है और सब वहाँ से चले जाते हैं। मिस जो का भाई बोलता है यंग भी फ्रंगली को पसंद करती है और जाओकी भी। अब फ्रंगली को इन दोनों में फंसे रहने दो, हम अपना काम कर लेंगे। और यह सब ली सुन रहा होता है। फ्रंगली एलन गर्ल से पूछता है तुमने मेरी हेल्प क्यों की, तुम तो मुझे नापसंद करती हो। तो एलन गर्ल बोलती है मिस्टर हान ने मुझे तुम्हारी बीमारी का बताया, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है तो मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ देती, और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने का सिर्फ नाटक करूँगी। और एलन गर्ल पूछती है तुम्हें हुआ क्या है ये तो बता दो। फ्रंगली बोलता है वो बाद में बताऊंगा। फ्रंगली एलन गर्ल को मॉल में ले जाता है और एलन गर्ल को शॉपिंग करवाता है और सैलून से तैयार करवाता है। फ्रंगली एलन गर्ल को बोलता है मैं तुम्हें सब 2 तरीके सिखाऊंगा जिससे तुम मेरे डैड को पसंद आओ। फ्रंगली एलन गर्ल को ड्रॉप करता है, बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तुम्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना होगा। तो एलन गर्ल बोलती है कोई बात नहीं। दूसरे दिन एलन गर्ल फ्रंगली के पास आती है तो फ्रंगली अपनी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वो उसको अपने डैड के बारे में बताता है और मिस सो के बारे में बताता है कि ये ली की माँ है और ये चाहती है कि ली मेरी जगह ले, इसलिए वो मेरी बर्बादी का इंतज़ार कर रही हैं। और फ्रंगली एलन गर्ल से उसके बारे में पूछता है। एलन गर्ल बोलती है मैं तो अंडे से पैदा हुई हूँ। फ्रंगली उसको अजीब नज़रों से देखता है तो बोलती है मैं अकेली हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एलन गर्ल को फ्रंगली की कंपनी में एलियन सिलेक्टर ढूंढना होता है, तो वो फ्रंगली को बोलती है मुझे तुम्हारी कंपनी में काम मिलेगा। एलन गर्ल होटल ओनर को बताती है तो होटल ओनर बहुत खुश होती है और बोलती है आखिरकार तुम्हें अकल आ ही गई। फ्रंगली एलन गर्ल को उसके डैड के घर ले आता है और फ्रंगली उसके डैड के पास जाता है।
फ्रैंकली अपने डैड से माफ़ी मांगता है तो वो गुस्सा करते हैं कि एवरी गर्ल को यहाँ पर क्यों लाया है। और एलेंगर मिस जो के पास बैठी होती है। मिस जो एलेंगर से बहुत सवाल पूछती है, बोलती है फ्रैंकली ने बहुत लड़कियों को डेट किया है पर किसी को भी घर पर नहीं लाया। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से यहाँ फिट आ जाओगी? तो एलेंगर बोलती है मुझे क्या करना चाहिए? मिस जो बोलती हैं फ्रैंकली तुम्हें अभी पसंद करता है लेकिन आगे चलकर वो तुम्हें छोड़ देगा। फ्रैंक परिवार में जो शादी करता है आखिर में उसका हाल बहुत बुरा होता है। एलेंगर बोलती है आपने भी तो यहाँ पर शादी की है तो आपकी हालत तो बिल्कुल भी खराब नहीं है, तो आप इतनी गलत बात क्यों कर रही हैं? जो को गुस्सा आ जाता है। फ्रैंकली अपने डैड को बोलता है जब से माँ गुजरी है मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा क्योंकि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे उसको अपने पास रखना है। तो उसके डैड मान जाते हैं पर बोलते हैं जब तक मैं जिंदा हूँ वो फ्रैंक परिवार में शादी नहीं कर सकती और तुम्हारे इस रिश्ते का किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। तो फ्रैंकली बोलता है मैं वादा करता हूँ। वो दोनों बाहर आते हैं और तभी जाओ की हील्स में चल नहीं पाती तो फ्रैंकली उसको उठा लेता है।